मंटू जी क्या कुछ कहेंगे? जोहार नमस्कार। बस कहना का ये सबसे खत्म ब्लॉक है कांके ब्लॉक पूरा रांची जिला में। दलाल यहाँ भरल रहता है और जितना भी जमीन उमीन का जो भी मोटेशन वोटेशन होता है, सुनने में आया कि 3,000 5,000 ऐसा कमीशन लेता है। और सीआई और सीओ बीडीओ जितना भी कर्मचारी है टोटल चोर है, सब बिना पैसा का कुछ काम नहीं करता है, टोटल सब चोर है। अंचल अधिकारी चोर है जी? हाँ सर, हाँ चोर है। काहे कि यहाँ हम लोग को जमीन देखिए धड़ाधड़ हम लोग। अंचल अधिकारी चोर है जी? चोर है, चोर है। सबसे बड़ा चोर है लोग। सबसे बड़ा सीओ है, समझे? क्योंकि भाई भाई में लड़वाता है, मोटेशन पैसा लेके कर देता है, भाई भाई उधर लड़ते रहता है, एक ही जवान में उधर भाई भाई लड़ते रहता है, इधर जमीन दूसरा को लेके आखिरी में रैयत को बेचना पड़ जाता है और सीओ इधर भी माल पकड़ में घुसा लेता है। माल घुसा लेता है बिना मोटेशन भी अगर करने आएगा ना तो यहाँ हमको लगता है 2 से 3,000 रुपया प्रत्येक डिसमिल मांगता है मोटेशन के लिए। तो सोचे किसी का 200 डिसमिल होगा, 300 डिसमिल होगा, वो रैयत का इतना पैसा दे पाएगा? अगर इसका बेचना ही पड़ेगा, इसका अधिकार में होगा कि मोटेशन का पैसा लेगा तो ले सकता है। चलिए और कुछ लोग हैं, सुनते हैं। आप लोग कहाँ आए हैं? हम लोग यहाँ, हम लोग का खाता संख्या 31 है, उसमें 00 वाला है, उसी को सुधारने के वास्ते। आप कहाँ आए मैडम? मेरा भी जमीनी के मामले में आए हैं। मेरा भी जमीन दिखा रहा है 00, मतलब 16 एकड़ जमीन में मात्र 8 डिसमिल जमीन दिखा रहा है मेरा। तो 16 डिसमिल जमीन मेरा 8 डिसमिल दिखा रहा है, तो मेरा कहाँ गया थी 14 एकड़ जमीन। तो अगर वो जमीन अगर हमारा 0 दिखा रहा तो किसी को भी दे देगा जमीन। और अगर रसीद हमको बोलता है कि ऑनलाइन कटवा के लाओ, करेंट रसीद कटवा के लाओ, तो करेंट रसीद अगर मेरा नहीं कट रहा है, बोलता है क्या कि आप अगर ऑनलाइन चढ़वाइएगा तो प्रत्येक डिसमिल में आप 3,000 रुपया दीजिए। हाँ, 3,000 रुपया दीजिए तब जाके आपका ऑनलाइन चढ़ेगा जमीन। तो मान लीजिए हम अगर 14 एकड़ जमीन है तो हम कहाँ से उसको देंगे 14 लाख 15 लाख रुपया? मेरा पास रहेगा तब तो उसको 14-15 लाख रुपया देंगे। अपना जमीन रहे और हमको चढ़वाने में हमको 14-15 लाख लगेगा, तो हम जमीन बेचेंगे तब तो हम 14-15 लाख देंगे। तो यही है सीओ का धांधली। सीओ बोलता है कि हम पैसा दे के आते हैं, तो तुमको पैसा दे के कौन है उसने बोला है? तुम परीक्षा लिख के आना चाहिए। पैसा दे के आया है? हाँ, बोलता है कि हम पैसा दे के आते हैं तो पैसा लगता है हमको, तो हम घूस नहीं लेंगे तो हम कैसे कमाएंगे? तो मान लीजिए वो कमाने के लिए आया है तो पब्लिक से कमाने के लिए आया है कि उसको दे रहा है गवर्नमेंट को उसको ऐसे में भी दे रहा है पेमेंट, और वो जनता के लिए बैठा है कि मतलब दलाल के लिए बैठा है। दलाल अगर बोलेगा कि हमको मेरा मोटेशन कर दीजिए, मेरा जमीन में ऐसा है वैसा है, अगर उसको दे दिया 50,000 तो तुरंत उसका एक दिन में पूरा खाली हो जाता है। तो लाइन रसीद भी कटने लगता है और उसका मोटेशन भी हो जाता है और उसका सब कुछ हो जाता है। आप क्या करने के लिए? हम आए हैं, मेरा ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा है। आज हम जसपे मतलब अपना ससुराल आए हैं, तब से हम रसीद के लिए दौड़ रहे हैं, ब्लॉक आगा के थक गए हैं, लेकिन मेरा ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा है। और अभी जहाँ भी जाते हैं मेरा रसीद का काम पड़ रहा है। और जब लेडीज आता है तो लेडीज का यहाँ कोई वैल्यूटे नहीं है। लेडीज का तो कोई वैल्यूट नहीं है यहाँ, नहीं कोई वैल्यू नहीं देता है लेडीज को। कम से कम हम 50 बार आ चुके हैं, लेकिन कोई वैल्यूटे नहीं देता है यहाँ हम लोग को, लेडीज को। जानते हैं आप क्यों आए हैं? सबसे पहले तो जोहार, मेरा नाम रिंकी कुमारी है और यहाँ पे इन्हीं लोग का प्रॉब्लम के लिए या फिर मेरा भी यहाँ पे नहीं मेरे लिए भी है। और यहाँ जितने भी यहाँ पे जितना भी उपस्थित आए हुए हैं अपना अपना प्रॉब्लम लेके, इतना दिनों से जब करप्शन हो रहा है, इस करप्शन को हटाया जाए सबसे पहले, तभी कुछ हो पाएगा। यहाँ करप्शन के दुनिया में जो ये लालची लोग भरे हुए हैं, जितने भी चाहे छोटे पद में हो चाहे बड़े पद में हो, यहाँ जितने भी है सब लालची है। सब पैसा दीजिएगा तो तुरंत काम होगा और आगे भी पेपर लिया जाएगा। जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब गुरबा लोग है वहाँ पे, जिनके पास पैसा उसा नहीं है, वो कितनों यहाँ पे आइए, 10 दिन आइए, 20 दिन आइए, कोई काम नहीं होगा। यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाओ, जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनाने जाओ, उसमें भी पैसा लेगा, उसमें भी टाइम लगेगा, फिर भी उसमें नहीं आएगा। तो मैं क्या समस्या है आपके क्षेत्र में, कांके ब्लॉक में? देखिए, आपको थोड़ा सा हम इसमें बस आपका सवाल को एकदम सीधा कर देते हैं कि क्या समस्या नहीं है। यदि आपका ये सवाल होता तो हम आंसर एकदम इजीली कर पाते। कम शब्द में ज्यादा बोलिए।
कि आज देखिए यहाँ पे हर एक जमीन को पूरा उसका नेचर बदल जा रहा है। खतियान है मुंडारी और अभी जाके पंजीटू आप देखिए तो जनरल जमीन बन के बिक रहा है। खतियान है मुंडारी, प्रूफ के साथ देंगे, ऐसा नहीं बोल रहे हम फालतू में, प्रूफ के साथ देंगे। खतियान है मुंडारी, भुअरी जमीन और वो जनरल जमीन होके बिक रहा है। हमारे क्षेत्र का मामला है। आज चामा में जाके देखिए, आज उसका आवेदन सीबीआई को सौंपा गया है, एसडीओ को मुख्यमंत्री आवास में सारे जगह पे सौंपा गया है, एलआरडीसी से लेके सब जगह पे उसका ज्ञापन। आज सोचिए कि इन मुद्दों पे कोई कार्य नहीं होगा। आज बीएयू का अधिकृत जो जमीन है वो डिफाइन हो जाता है कि कहां से बीएयू का है, लेकिन आज दलाल जिस सरकारी जमीन को कब्जा कर रहा है उस पे प्रशासन का कोई नजर नहीं है, अंचल का कोई नजर नहीं। आपको बता दे कि हमारा बागदा लोकसभा में वोट बहिष्कार किया था, आज तक उसका काम नहीं हुआ। गागी वोट बहिष्कार किया था आपका विधानसभा में, उसका आज तक ऑनलाइन नहीं हुआ। दोनों का हम बता दे रहे हैं। आप जाके देखिए, अगर नॉर्मल समस्या का बात कीजिएगा तो जातीय आवासीय से लेके एक एक पे कर्मचारी क्या बोल रहे हैं कि आपका लोहरा लोहार में, जबकि सीओ का विज्ञप्ति है, नोटिस है, उसको आम नागरिक दिखा रहा है। कर्मचारी को शर्म आना चाहिए, ऐसा कर्मचारी को जिसको कि सीओ द्वारा पारित लेटर, अगर उसको ये नहीं पता है कि सीओ ये पारित कर चुके हैं कि आपको वहां पे अथी करके अनुशंसा करके हमको देना है, तो शर्म की बात है ऐसे कर्मचारी को हमारे पास में कि उसको बच्चा लाके दिखाएगा, उससे प्रूफ मांगेगा। आप सोचिए कि उनका जाति बनने में आज एडमिशन, उसका आज भविष्य की बात है। आज आप देखिए जाके यहाँ पे हमारा जो कांके में मौजा में जो चामा का जमीन है, नगरी का जमीन है, आप जाके देखिए कहीं नहीं। मैं दूसरा का एग्जांपल नहीं लूंगा, मैं खुद का बस एक प्लॉट जो खाता नंबर है उसके लिए 2 साल से आवेदन, बस खाता नंबर अलग है, उसके लिए हमने ओरिजिनल डीड दिया, ओरिजिनल रसीद दिया, ओरिजिनल खतियान दिया, सारा कुछ लगा के दिया है, लेकिन आज तक नहीं हुआ काम। आपको बता दे, नेता लोग का काम नहीं होगा तो आम जनता क्या होगा? नेता, यहाँ आम जनता को तो कीड़ा मकोड़ा का भांति सोचा जाता है। मैं बता रहा हूँ कि मैं आके जब खड़ा था मैंने परिचय नहीं दिया था, क्योंकि आजकल नेता का लोग सोचते हैं कि बड़ बुजुर्ग होगा, थोड़ा हेल्दी एथी होगा, लेकिन यंग नहीं देखा, उनको अंदाजा नहीं लगता है। हम आके 2 घंटा खड़ा रहे, मैंने जितनी बार पूछा तो उतनी बार उन्होंने हमको डांटा। आपको डांटा? बिल्कुल हमको डांटा। लेकिन जब एक व्यक्ति आके बोला प्रणाम विधायक जी, उसके बाद उसने तुरंत बोला क्या बैठिए। शर्म आनी चाहिए। अगर हम उसके लिए स्पेशल हैं तो हर एक नागरिक स्पेशल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा है वो स्पेशल हो, जिसके पास में जो नेता हो वो स्पेशल हो, अगर कोई नौकरी चाकरी वाला वो स्पेशल हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उसको हमसे ज्यादा हम अपने आंख के सामने देखे हैं। एक जो पैर से निशक्त आदमी बार बार बोल रहा है कि हमको खड़ा होने में दिक्कत है, उन्होंने कुर्सी तक उसके लिए नहीं मंगाया, उसको 2 घंटा मेरे सामने मेरे साथ में खड़ा रखा, लेकिन एक कुर्सी नहीं दिया उसको। वो निशक्त था पैर से, हम अपने आंख के सामने देखे हैं। और इसीलिए उसके बाद जाके मैंने ये ब्लॉक घेराव का बात को उठाया और ब्लॉक घेराव को तत्काल रखा कि इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। उनके कान में ये बात ये घर कर जाना चाहिए कि आप सर्वे सर्वा नहीं है, आप जनता के नौकर है, आपको जनता के लिए काम करना है, आप मालिक बन के नहीं बैठिए। आप देख रहे हैं वहाँ उनका ऑपरेटर है, उनसे भी बड़ा मालिक बन के बैठे हुए हैं। यहाँ सीओ है, बीडीओ है, कोई मतलब नहीं। सीओ बोलते हैं कि हाँ इसको बदला कर दे रहे हैं, उसको बदला कर दे रहे हैं, और कर्मचारी काम के लिए तैयार नहीं। हम बोलते हैं, ये मांग करते हैं कि हर दफ्तर में उनका टाइमिंग लिखा होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कितना दिन उनका फील्ड वर्क है, वो बकायदे यहाँ चिपका के जाए कि हमारा फील्ड वर्क में हम हैं। हम भी तो देखें कि कितना दिन आप फील्ड वर्क पे हैं। पूरा आप जाके एक अमीन अनुशंसा करता है, फिर भी एक ग्रामीण का काम नहीं हो जाता है। तो आप सोचिए कि क्या दुर्दशा होगा यहाँ का। पूरा हमारे अभी क्या करने वाले? हम लोग ये पूरी मांग रखते हैं अभी कि जितना अभी तक हम लोग जो कि मूल पंजी 2 में छेड़छाड़ हो रहा है, उसका जो जमीन का प्रवृत्ति एनआईसी से चेंज कर दिया जा रहा है। आप देखिए कि न्यूज़पेपर में खुले छप रहा है, फिर भी आज यहाँ के जो कर्मचारी है वो बाज नहीं आ रहे। हमारा प्रमुख मांग है कि पहले वो अपना कार्य डिफाइन करे कि उनका क्या कार्य है, उनका क्या दायित्व है,
कितना समय तक उनको ड्यूटी करना है, उसके साथ ये डिफाइन करे कि वो कितने दिन फील्ड वर्क पे रहते हैं, कितने दिन अपने ऑफिस में रहते हैं, ताकि मेरा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र है और लोग कृषि के काम में व्यस्त रहते हैं, अपना दिहाड़ी के काम में व्यस्त रहते हैं, किसी एक काम के लिए, चाहे वो वृद्धा पेंशन। आज हमारे क्षेत्र में इतना वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बहुत कहीं बना हुआ है। क्यों? क्योंकि एक काम के लिए उनको महीनों दौड़ाया जाता है, चप्पल घिस जा रहा है उनको विश्वास उठ जा रहा है कि हमको मिलेगा। अंत में थक हार के वो लोग भी पैसा देने को मजबूर हो जाता है। ऐसा ये स्थिति है हमारा। उनको अब पूरा कंप्लीट करना होगा कि हम कब तक रहेंगे, काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्या बोला था?